Namo Buddhaya. Jai Bhim. Jai Bhim. Okay, so the sadhana that we do has in its original form a puja. तो जो साधना हम करते हैं उसके मूल स्वरूप में उसमें पूजा होती है. And most of the sadhanas do have their own particular puja. और ज़्यादा से ज़्यादा जो साधना है उनकी स्वयं की अपनी विशिष्ट ऐसी पूजा होती है. And one of the points of the puja is to establish the view, the perspective from which the practice is to be done. तो ये पूजा का वहाँ पर जो महत्व होता है वो ये होता है कि उस साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है या उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसको स्थापित करना. The particular understanding of the Dhamma that the sadhana works out. और साधना जो है वो धम्म का विशिष्ट स्वरूप की जो समझ है उसको दिखाती है, दर्शाती है. So these pujas at the beginning follow the standard form. तो शुरुआत में जो पूजा होती है वो जो सर्वसामान्य ऐसा जो रूप होता है उसका वो उसमें होता है. Worship, salutation, going for refuge, confession. तो ये जो पूजा होती है, वंदना होती है, शरणगमन होता है और पापदेशना होती है. And rejoicing in merits, requesting the teachings and transference of merits. तो उसमें फिर पुण्यानुमोदन होता है, अध्यसना याचना होती है और आत्मभावादि परित्याग होता है. The particular puja that goes with this sadhana is really quite difficult to understand. तो इस साधना के साथ जो विशेष ऐसी पूजा जाती है या होती है वो समझने में बहुत कठिन है. But you're all students of the 5 Mula Yogas. तो आप सभी 5 मूल योगा के विद्यार्थी हो. You should be quite experienced in at least the first 3 Mula Yogas. तो पहले 3 मूल योगा में अभी आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे. Particularly you will have heard the lectures on the Vajrasattva practice. और वज्रसत्व साधना के जो भी प्रवचन होंगे उसे आपने सुना होगा. And we already had a very deep perspective in that study. और उस विषय में आपका स्वयं का बहुत अच्छा गहरा ऐसा परिप्रेक्ष्य हुआ होगा. So we'll try to see if we can understand the perspective of this puja. तो अब इस पूजा का जो अर्थ है या इसका परिप्रेक्ष्य जो है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. But it will take a bit of work. तो लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा. And it will require a bit of thinking. और उसके लिए हमें थोड़ी सोच की जरूरत भी होगी. So fasten your seat belts. तो आपकी कुर्सी की पेटी बांधिए. Put on your deep sea diving helmet. तो जो गहरी आप छलांग लगाते हो उसके लिए लगने वाला जो हेलमेट है उसको पहनिए. We're going to go very deep into the ocean of the Dhamma. और धम्म के गहरे समंदर में हम जाने वाले हैं. And let's see who survives. तो उसमें फिर कौन जिंदा रहता है, जीवित बचता है, हम देखेंगे. Those depths, they could drown you. तो ये जो गहराई होती है शायद आपको बहा के लेके जाए. Then let's see who's alive at the end of the session. तो इस सत्र के अंत में कौन जिंदा बचता है उसको देखेंगे. So we've got the puja in English. तो हमारे पास वो जो पूजा है वो अंग्रेजी में है. And I'll remind you of the context in which this puja was translated. तो ये जो पूजा है इसका जो भाषांतर किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है उसकी भी मैं आपको याद दिलाऊंगा. So you remember that I think it was in 1964 Bhante received the Padmasambhava sadhana from his guru Kachur Rinpoche. तो मुझे लगता है कि भंते जी ने 1964 में अपने गुरु कच्चर रिम्पोची से पद्मसंभव साधना ली थी. We should really have the gurus on the shrine. तो हमने गुरु रिम्पोची को श्राइन में रखना चाहिए. They're of course on the refuge tree. तो निश्चित रूप से शरण वृक्ष पर गुरु है. So Kachur Rinpoche is immediately above Bhante's head.
तो कच्चो रिम्पोचे जी जो है वो भंते जी के तुरंत बाद है उनके सर पर, if this is drawn correctly. अगर ये ठीक ढंग से निकाला है तो। Kachur Rinpoche was a very well-known Lama. कच्चो रिम्पोचे जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे लामा थे। He was from Tibet itself, वे स्वयं तिब्बत से थे, but he was recognized as the abbot of the main monastery in Sikkim. लेकिन सिक्किम के जो मुख्य विहार है उसके वो मठाधिपति करके या विहार के मुख्य करके जाने जाते थे। And so he came to Sikkim to take on that responsibility. वे सिक्किम में इसलिए आए ताकि वो जिम्मेदारी उठा सके। It's called the Pema Yongtse Monastery. तो उसे पेमा योंगसे मोनेस्ट्री कहा जाता है। Some, I think, Sadhana Ratna's been there. साधना Some आप people गए have been हैं? there, yeah. And Akasa Shuri's been there. आकाश सूर्य जी भी गई है। His nephew is Mr. Dorje, who is the main secretary of the Mahabodhi temple. तो उनके जो पुतने, हिंदी में क्या कहेंगे, भतीजे, हाँ, भतीजे जो है वो मुख्य भतीजे जो है यहाँ के महाविहार जो है महाबोधि विहार उनके दोरजे है, सचिव है। He's been very, very helpful to us. I know that Sadhana Ratna has been working with him. तो वह बहुत ही हमें सहकार्य करते हैं, मदद करते हैं, साधना रत्न उनके साथ काम करते हैं। And he studied English with Bhante in Kalimpong. और उन्होंने भंते जी के साथ कालिम्पोंग में अंग्रेजी का अभ्यास किया है। He said once at some occasion, he said, I learned English from Bhante ji, but unfortunately I wasn't a good student. तो वो कभी-कभी कहते हैं कि मैंने भंते जी से अंग्रेजी सीखा है लेकिन मैं उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था। Actually his English is perfect. उनका अंग्रेजी जो है बहुत ही अच्छा है। And he became quite a high-ranking IAS officer. और वे बहुत ही ऊंचे दर्जे के IAS ऑफिसर बने। So maybe Bhante helped him in that way. शायद भंते जी ने उन्हें उस प्रकार से मदद की हो। Which is quite interesting. Bhante was doing coaching work. Yeah. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भंते जी उस समय सिखाया करते थे। Sometimes people say, oh, we shouldn't be doing that. We should just be doing Dhamma work. कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने केवल धम्म कार्य करना चाहिए, हमने शिकौनी या इस प्रकार के क्लासेस नहीं लेने चाहिए। But that's what Bhante did. लेकिन भंते जी ने स्वयं इस प्रकार के क्लासेस लिए हैं। So anyway, Kachur Rinpoche came to Kalimpong. कच्चो रिम्पोचे जो है कालिम्पोंग आए। And he came at the request of Jamyang Khyentse Rinpoche. तो वे वहाँ पर जमयन खिंसी जी के विनंती पर आए थे। He's the one sitting above Kachur Rinpoche's head. तो जमयन खिंसी रिम्पोजी जो है वो कच्चो रिम्पोजी के ऊपर जो है उनके सर के वो है। And Jamyang Khyentse asked Kachur Rinpoche to give Bhante the Padmasambhava practice. और जमयन खिंसी रिम्पोजी जी ने कच्चो रिम्पोजी से कहा कि आप भंते जी को पद्मसंभव साधना दें। So he came, he stayed with Bhante at the Triyana Vardhana Vihara. तो वे वहाँ पर आए और त्रियान वर्धन विहार में भंते जी के साथ रहे। That's Bhante's monastery in Kalimpong. तो ये भंते जी का स्वयं का विहार था कालिम्पोंग में। Which someday we must buy back again. तो कभी न कभी हमने उसे वापस खरीदना चाहिए। And yes, he gave Bhante that initiation. और भंते जी को फिर उन्होंने ये अभिषेक दिया। And Mr. Dorje was there at that time as a young boy. और ये जो दोरजे हैं यहाँ के उस समय एक छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। Interestingly, Akasha Shuri and I are staying at the Daijokyu temple, and the man who runs that is connected, or is the disciple of one of Bhante's students in Kalimpong at that same time. तो जहाँ पर मैं और आकाशुरी जी रह रहे हो दाइजोक्यो में, वहाँ के जो मुख्य है जो संभाल रहे हैं उसको, वो उस समय भंते जी के विद्यार्थी रहे हैं। ये उस समय का समय है। So Kachur Rinpoche, Bhante said, was a very, very friendly teacher. और भंते स्वयं कहते हैं कि कच्चो रिम्पोचे जो थे बहुत ही मैत्रीपूर्ण ऐसे शिक्षक थे। And he said he was the only one of his teachers who took the initiative in connecting with him. और उन्होंने ये कहा भंते जी ने कि वो उनके गुरु में से ऐसे गुरु है जिन्होंने स्वयं भंते जी के साथ संपर्क के लिए अगुवाई ली थी। Most of them, the others of them, just waited for Bhante to approach them. लेकिन बाकी जो है उन्होंने उसकी राह देखी कि भंते स्वयं उनकी तरफ आए। But Kachur Rinpoche
went and sought Bhante out. और स्वयं कच्छप रिम्पोची जी भंते जी के पास गए और जो भी बात सुलझानी थी उसको सुलझाया। And he made great efforts to connect. और उनके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत सारा प्रयास उन्होंने किया। And well, Bhante had a very high regard for him and learnt especially that quality from him. और उनके प्रति भंते जी को बहुत ऐसा सम्मान है, आदर है उनके प्रति, और ये जो गुण है भंते जी उनसे सीखे। And he said he was a rather extraordinary man. भंते जी कहते हैं कि बहुत ही अद्वितीय ऐसे व्यक्ति थे। Who seemed to have the ability to see other people's minds. एक प्रकार से उनमें ये क्षमता थी कि वो दूसरे लोगों का मन जान सके। Many of you will heard this story before, but I'll tell it again. आप में से कुछ लोगों ने ये जो कहानी है पहले ही सुनी होगी शायद, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। One day a British scholar came to Bhante and he wanted to meet with Kachur Rinpoche to ask some questions. तो एक समय एक ब्रिटिश जो विद्वान है वो उनको मिलने आए ताकि वो उनको कुछ सवाल पूछ सके। That's what scholars do, isn't it? तो ये जो विद्वान होते हैं वही बात करते हैं। And so he was asking questions about the Tibetan form of Buddhism. और वो जो विद्वान है तिब्बती बौद्ध धर्म का जो रूप है उसके बारे में वो सवाल पूछ रहे थे। Kachur Rinpoche spoke no English. कच्छप रिम्पोची को कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था। So Bhante was translating from English for him into sort of a mixture of Tibetan and Nepali. और भंते जी फिर अंग्रेजी का इस प्रकार की भाषा में भाषांतरित कर रहे थे जो मिश्रण था तिब्बती भाषा का और नेपाली भाषा का। Bhante said that he had a special language that he developed with Dada Rinpoche and Kachur Rinpoche, which was a mixture of Hindi, Tibetan, English and Nepali. तो वो भंते जी कहते हैं कि उन्होंने दादो रिम्पोची के साथ और कच्छप रिम्पोची के साथ संपर्क करने के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा का विकास किया था जो मिश्रण था हिंदी, अंग्रेजी, तिब्बती और नेपाली भाषा का। But anyway, Bhante was translating what the scholar was asking. और भंते जी जो है जो विद्वान जो है वो पूछ रहा था उसका भाषांतर कर रहे थे। And then translating Kachur Rinpoche's answers. और कच्छप रिम्पोची जी जो भी जवाब देते थे उसका भी वो भाषांतर करते थे। And after a while he realized that Kachur Rinpoche was answering the questions before Bhante had time to translate them. और फिर भंते जी की थोड़ी देर में ख्याल में आया कि भंते जी ने उसका भाषांतर करने से पहले ही कच्छप रिम्पोची जो है वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। कच्छप रिम्पोची जी जो है सवालों के जवाब दे रहे हैं। Sometimes he'd start answering the question before he'd finished asking it. और कभी-कभी तो जवाब जो देना है वो पहले ही शुरुआत कर देते हैं उस आदमी के सवाल को पूरा करने से पहले। So when Bhante realized this was happening, he recognized that Kachur Rinpoche had the ability to know what was being asked without actually any words being spoken. तो भंते जी के फिर बाद में ख्याल में आया कि कच्छप रिम्पोची जी के पास इस प्रकार की क्षमता है कि वो किसी भी शब्द के बगैर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको समझ सके। So yes, we're going back to the ordination, the initiation. हम फिर से अभिषेक की तरफ आते हैं। It took, I think, 2 days. इस अभिषेक के लिए 2 दिन लगे। Very interesting in that initiation, Bhante received from Kachur Rinpoche the full experience, you could say, of Guru Rinpoche. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भंते जी को उस अभिषेक में गुरु पद्मसंभव का पूरा की पूरा अनुभव प्राप्त हुआ। Recently, Suvadra and Paramartha found Bhante's notes from that initiation. और अभी परमार्थ जो है और सुवज्र जी जो है उनके हाथ में भंते जी के उस समय के जो टिप्पणियाँ थी उस अभिषेक की वो लगी है। And they showed them to me. और वो टिप्पणियाँ उन्होंने मुझे दिखाई। And Bhante received, according to the tradition, the body, speech and mind of Guru Rinpoche. और परंपरा के रूप में उन्हें जो मिला वहाँ पर वो क्या था तो गुरु रिम्पोची का काया, वाणी और मन था। What that means, you'll have to think. तो इसका अर्थ क्या होता है फिर आपको सोचना पड़ेगा। Anyway, at some point during the period of the initiation, Bhante went into the bazaar to do some purchasing. तो इस अभिषेक के दरमियान कुछ समय में भंते जी जो बाजार में चले गए, कुछ उन्हें खरीदना था। And while he was there, he saw an old Tibetan monk, very, very ragged.
तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही मैले ऐसी अवस्था में एक बूढ़े ऐसे भिक्षु को देखा कुछ बेचते हुए। He'd just come from Tibet. वो भिक्षु जो है वो अभी तिब्बत से आया था। Came with great difficulty with nothing. बहुत ही कठिनाई से वो आया था और उसके पास कुछ भी नहीं था। All he had were a few Tibetan texts. और केवल उनके पास इतना ही था कि उनके हाथ में तिब्बती कुछ ग्रंथ थे। And he was offering these for sale. और वो एक प्रकार से उसे बेच रहे थे। So Bhante thought he should help this man. और बंते जी ने कहा कि उनको मैंने मदद करनी चाहिए। He didn't just want to give him a charity, as it were. केवल दान वो उन्हें देना नहीं चाहते थे। Because that might be humiliating. शायद उसके लिए वो अपमानजनक होता। So he bought these texts. तो उन्होंने फिर उनके पास से किया ये ग्रंथ खरीद लिया। He didn't know what they were. उनको पता नहीं था कि ये ग्रंथ क्या है। Anyway, he brought them back to the vihara. और फिर विहार में वो ग्रंथों को लेकर बंते जी वापस आए। And he showed them to Kachur Rinpoche. और कच्चो रिम्पोची को उन्होंने वो ग्रंथ दिखाए। And Kachur Rinpoche was very, very impressed. और कच्चो रिम्पोची बहुत प्रभावित हुए। Because they were the teachings of Guru Rinpoche, of Guru Padmasambhava. और वो क्योंकि वो ग्रंथ जो थे वो गुरु पद्मसंभव जी की शिक्षा थे। And he thought this was a very good sign. और उनको लगा कि ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा सुचिन्ह है। Anyway, amongst those texts was the text called the Tarpe Dilan. तो ये जो भिक्षु वो ग्रंथ बेच रहा था, जो ग्रंथ है उसका नाम है थारपे देला। The smooth or blissful path to liberation. तो जिसको हम विमुक्ति का सहज मार्ग या सुखकर मार्ग कहते हैं, ऐसा उसका नाम है। And it's from that text that our Mula Yogas come. और यही वो ग्रंथ है जहाँ से हमारे मूल योग आए हैं। So Kachur Rinpoche gave Bhante the authorization to do these practices. और कच्चो रिम्पोची जी ने फिर ये जो साधना है भंते जी को करने का पूरा अधिकार दे दिया। And then Bhante worked with Dada Rinpoche to do a translation. और फिर इसका भाषांतर करने के लिए दादो रिम्पोची के साथ भंते जी ने काम किया। And it's that translation that this puja comes from. और उसी भाषांतर से फिर ये पूजा आती है। So I'm going to read it in English first. तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ूंगा। And then Yasho Sagar will read it in his Hindi translation. और यशो सागर फिर उनके हिंदी भाषांतर में उसको भाषांतर करेंगे, उनके, तो ये ख्याल में रखना। So it comes from Tibetan. तो ये तिब्बत से आया है। Then through Hindi, Nepali, English, Tibetan. तो उसके बाद फिर वो इस भाषा में आई जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बतन है। The language that Dada Rinpoche and Bhante spoke together. तो ये वो भाषा है जो एक साथ दादा रिम्पोची जी और भंते जी बोलते थे। Into English. फिर से वो अंग्रेजी में आई। And now into Hindi. और अभी हिंदी में आ रही है। अब ये कौन सी हिंदी है पता नहीं। So first of all in English. तो सबसे पहले हिंदी अंग्रेजी में। To that Trikaya, which is the true nature of all dharmas, non-dual, limitless, profound, and vast, I make obeisance. I worship the unmade, the unlimited, and the eternal. I make confession of the sin of not knowing that my own mind is the Buddha. Rejoicing in the natural state, the self-aware. I request the Buddha to revolve the ungraspable, omnipresent, and all-accomplished Dharmachakra. I pray that the mundane and the transcendental may be established in oneness. Whatever obeisance and worship I have performed, I transmute it into voidness. May all beings attain both voidness and great bliss. Yes. मैं उस त्रिकाया को जो सभी धम्म का सत्य स्वभाव है, जो अद्वैत, अमर्याद, गहन तथा व्यापक है, प्रणाम करता हूँ। मैं जो अकृत्य है, असीमित है तथा सनातन है, उसकी पूजा करता हूँ। मैं पाप देशना करता हूँ उस पाप की कि मैं स्वयं
मेरा मन बुद्ध है यह नहीं जानता हूँ। मैं अनुमोदन करता हूँ स्वाभाविक स्थिति स्वजागृति का। मैं बुद्ध को याचना करता हूँ कि वे जो अगम्य है, सर्वव्यापी है तथा परिपूर्ण है, ऐसे धम्मचक्र को गतिमान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लौकिक तथा जो लोकोत्तर है वह एक ही बन जाए, एक ही में स्थापित हो जाए। जो भी प्रणाम या पूजा मैंने की है उसे मैं शून्यता में परिवर्तित करता हूँ। सभी प्राणी मात्र शून्यता तथा महासुख दोनों को प्राप्त करें। Okay. Well, I don't know how much that means to you. तो अभी आपको इसका अर्थ आपको कैसे लगता है मुझे पता नहीं। Even if one can't understand it immediately, one can tell that there's something very, very profound being said here. तो तुरंत ही अगर हमें ये बात भी समझ में नहीं आ रही है तो भी ऐसा लगता है सुनकर कि इसमें कुछ गहन होगा। So, in order to understand it, we've got to take quite a big step back. तो अगर इसे समझना है तो हमें बहुत एक बड़ा चरण पीछे जाना पड़ेगा। So, where should we start? तो कहाँ से हमने शुरुआत करनी है? Let's start at the Bodhi tree. तो हम बोधि वृक्ष से शुरुआत करते हैं। So, under the Bodhi tree, the Buddha gained liberation. तो बोधि वृक्ष के तले बुद्धों को विमुक्ति मिली, निर्वाण मिला। What did he realize? तो वहाँ पर उन्हें क्या समझ में आया, क्या प्राप्ति हुई? Well, of course, in the basic teachings, he realized that everything arises in dependence on conditions. और जो मूलभूत ऐसी शिक्षा है उसके तहत उनको ये समझ में आया कि हर एक वस्तु जो है वो कारण से निर्मित है, प्रतीत समुत्पन्न है। He realized that everything was impermanent, everything that arose was impermanent. तो उन्होंने ये देखा कि जो भी कुछ उत्पन्न होता है सभी बातें अनित्य है। He realized that there was no Atman. और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। He realized that if you cling to anything, you will suffer. और उन्होंने ये भी जाना कि अगर आप किसी बात से आसक्त रहते हो तो आपको दुख होगा। And there's always suffering involved in samsara. और संसार में हमेशा ही दुख मौजूद रहेगा, उसमें सम्मिलित रहेगा। That's what we most basically remember when we're at the Bodhi tree. तो जब भी हम बोधि वृक्ष के तले वहाँ पर होते हैं तो यही मूलभूत बात हम याद रखते हैं। For the first time in human history, as far as we Buddhists are concerned, somebody saw the real nature of things. तो बौद्ध इतिहास में जहाँ तक हमें पता है कि किसी एक ने जो प्रकृति का या निसर्ग का सत्य स्वभाव है उसको जाना। So that's the most basic realization. तो ये मूलभूत ऐसा प्राप्ति है या मूलभूत ऐसी दृष्टि है। Or rather, the most basic way of talking about the Buddha's realization. तो बुद्ध की जो प्राप्ति है उसके बारे में बोलने का ये मूलभूत ऐसी बात है। He saw directly that nothing was fixed. तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कोई भी बात पक्की नहीं है। Everything that arose faded away again. जो भी कुछ निर्माण होता है वो अपने आप लय होता है या विलीन होता He है। saw that everything that arose in dependence on conditions. और जो भी कुछ निर्माण होता है वो प्रतीत समुत्पन्न है, किसी कारण के वश निर्माण होता है। So he saw that holding on to anything within this process only led to suffering. और इस प्रक्रिया में किसी भी बात को पकड़े रहना केवल आपको दुख की तरफ ही लेके जाएगा। So he just let go. और इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, जाने दिया। He just became free. और वो केवल विमुक्त हुए, स्वतंत्र हुए। His mind was no longer conditioned by anything. उनका मन जो है किसी बात से फिर संस्कारित नहीं रहा। Our minds are conditioned. हमारे मन जो है वो संस्कारित है। We identify ourselves with our bodies, for instance. तो Yeah. हमारे स्वयं को हम हमारा जो शरीर है उसके साथ उसकी पहचान बनाते हैं। We identify ourselves with our position in society. Yeah. तो हमारी जो समाज में स्थिति होती है या प्रतिष्ठा होती है उसके साथ फिर हम हमारी पहचान बनाते हैं। We identify ourselves with our relationships with other people. तो हम हमारे दूसरों के साथ जो संबंध है उसके साथ फिर हमारी पहचान बनाते हैं। My wife, my husband, my children. तो मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे।
And that's who I think I am. और मुझे लगता है कि उस प्रकार से मैं जो हूँ वही मैं हूँ. But these are all conditioned phenomena. लेकिन ये सारे संस्कारित ऐसी स्थिति है या अवस्था है. The body arises, passes away. शरीर निर्माण होता है और चले जाता है. If you're in any doubt about that, well, talk to somebody old like me. अगर इसके बारे में अगर आपको कोई संदेह है तो मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ आप बात करें. The body is breaking down quite fast. और ऐसे समय जो शरीर होता है बहुत जल्दी विघटित होता है. I hope it won't happen before I leave Bodh Gaya, but it's breaking down. तो आशा करता हूँ कि कम से कम बुद्ध गया छोड़ने से पहले ये न हो. लेकिन ये बिखर रही है. But it's happening to all of us. लेकिन ये बात जो है हम सबके साथ घट रही है. If you've been born, you must die. अगर आप जन्मे हैं तो आपने मरना ही चाहिए. आप मरेंगे. But we don't really know that. लेकिन हमें सही में ये पता नहीं होता. Yes, we can write down, I will die one day. हम कभी-कभी ये लिख सकते हैं कि एक दिन मैं मरूंगा. But we don't really believe it. लेकिन हम सही में इसमें विश्वास नहीं रखते. We're still convinced that we should live forever. हमें इस बात की निश्चित होती है, सुनिश्चित होते हैं कि हम हमेशा के लिए रहेंगे. Under the surface, that is, of course. ये जो भावना होती है वो बिल्कुल अंदरूनी ऐसी भावना होती है, ऊपर नहीं होती. On the surface, of course, we say, oh yes, everything's impermanent, like me. तो ऊपरी तौर पर तो हम ये बोल देते हैं कि हर एक बात जो है अनित्य है, मैं भी अनित्य हूँ. But underneath it all, there's still this deep conviction that I am something fixed and permanent. लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल ऐसी निश्चित बात होती है, हमें विश्वास होता है कि मैं ऐसा कुछ हूँ जो पक्का हूँ और नित्य हूँ. So this is the most basic insight of the Buddha Dhamma. और ये बौद्ध धर्म का एक बिल्कुल मूलभूत ऐसी दृष्टि है. It's the most basic expression of the Buddha's experience. और ये बुद्ध के अनुभव का बिल्कुल मूलभूत ऐसी अभिव्यक्ति है. And if we want to have the Buddha's experience, we need to try to understand these three lakshanas and Pratitya Samuppada. अगर बुद्ध के अनुभव को हमको प्राप्त करना है तो हमें ये 3 लक्षण जो है और प्रतीत्य समुत्पाद है उसको समझना पड़ेगा. That's why we do the 6 element practice. और इसीलिए हम 6 धातु का ध्यान करते हैं. We try to realize that this body is simply a construction of various different elements. और ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो शरीर है एक प्रकार से अलग-अलग धातुओं से बना हुआ है. That's why we try to reflect on our suffering. और इसीलिए हम हमारे दुख के ऊपर चिंतन करते हैं. We try to see that our suffering is the result of our own attachment. और हमारे स्वयं के आसक्ति का ही परिणाम हमारा दुख है, इस पर हम चिंतन करते हैं. We have to try to recognize that there's nothing that is not subject to impermanence. तो ये भी सोचने का हम प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनित्यता का विषय नहीं है. And if we really understood this for ourselves, we would experience what the Buddha experienced under the Bodhi tree. और सही में इसको अगर हम समझते हैं तो जो बुद्ध ने अनुभव किया बोधि वृक्ष के तले वो अनुभव हम ले सकते हैं. Very simple. बहुत ही सीधा ये सादा है. Very difficult to get deep down into that. Yeah. लेकिन उसमें गहराई से चले जाना बहुत कठिन है. That's why we do these 5 Mula Yogas. और इसीलिए ये 5 मूल योग हम करने का प्रयास करते हैं. They're helping us to prepare for that recognition. और इसी समझ के लिए या इसी प्राप्ति के लिए ये जो मूल योग है हमें मदद करते हैं. Just reading about it doesn't work. केवल उसको पढ़ना उपयुक्त नहीं है. There's a bit of a trend nowadays for people to think they've understood the notion of anicca and that's enlightenment. और अभी ये समस्या है कि लोगों को लगता है कि वो जो अनित्य है उसको अगर वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो उतना पर्याप्त है. But it's so much deeper than we know. लेकिन जितना हमें पता है उससे ये कहीं गहरा है. In some schools of Buddhism they say that this attachment to self is inborn. और कुछ संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के वो कहते हैं कि ये स्व की आसक्ति जो है वो अपने साथ ही जन्म लेती है, जन्म के साथ ही होती है. We inherited it from our past clinging in previous lives. हमारे पुराने जन्म में हमारे आसक्ति से वो इस जन्म में आती है. So it's deep underneath the surface of our minds. तो ये हमारे मन के बिल्कुल गहराई में होती है. And it's really difficult to get down to that. और इसलिए ये बहुत कठिन होता है कि हम उस तक पहुंचने. And that's why we're doing the 5 Mula Yogas. और इसीलिए हम इस 5 मूल योग को करने का प्रयास करते हैं. Because it helps us
to go deeper. क्योंकि वो हमें गहरा जाने के लिए मदद करती है, So we get more of an experience of the depths. ताकि हम जो गहराई है उसका और अधिक अनुभव ले सके, कर सके। So this is the basic view of the Buddha Dhamma. और ये बुद्ध धर्म का मूलभूत ऐसा दृष्टि है या दृष्टिकोण है। In a way, you could say that everything else that's said about reality depends on that. तो उसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि बाद में जो भी सत्यता के बारे में कहा गया है वो उसका आधार ये है। So that's the first step. तो ये पहला चरण है। We will come to the puja in the end, I assure you. तो निश्चित रूप से हम पूजा की तरफ आएंगे अंतिमतः। I don't know whether today, but certainly tomorrow. तो आज या कल निश्चित रूप से। Because I need to prepare the ground. मुझे ये जो पार्श्वभूमि है उसको तैयार करना जरूरी है। So there's another step. तो उसके बाद में और एक चरण है। This begins in the early phase of Buddhism, but it reaches its full development in the Mahayana. ये इसकी शुरुआत के बौद्ध धर्म के समय हुई है, लेकिन वो जो है उसके परिपूर्णता को महायान के काल में वो पहुंचा है। And this is the idea or the understanding that everything is ultimately shunya. तो ये जो कल्पना है वो इस पर निर्भर है कि अंतिमतः हर एक बात जो है वो शून्य है। Everything is characterized by shunyata. हर एक बात की विशेषता जो है वो शून्यता से है। The true nature of anything is shunya. किसी भी बात का सत्य स्वभाव जो है वो शून्य है। Shunya, empty, of what? तो ये शून्य है या रिक्तता जो है वो किसकी है? Well, you could say that there are two sides to this. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको दो अंग है, दो बाजुएं हैं। The first side is the more, as it were, emotional. तो इसकी एक बाजू जो है वो भावनिक है। So from that point of view, everything ultimately is empty of greed, hatred and delusion. तो ये जो भावनिक बाजू है उसका अर्थ ये होता है कि हर एक बात जो है लोभ, द्वेष और मोह से शून्य है। Greed, hatred and delusion are added on to reality. लोभ, द्वेष, मोह जो है वो सत्यता के ऊपर थोपा गया है और या उसमें बाद में रखा गया है, ज्यादा का रखा गया है। They're not part of the nature of things. वो चीजों के सत्य स्वभाव का वो नहीं होता, उसका हिस्सा नहीं होता। This is a very important point and we'll come back to it. ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम फिर से आएंगे। In the text, even in the Pali text, it talks about them, the kleshas, as being aguntakehi, aguntuk in modern language. Yeah? तो पाली में भी इसका संदर्भ आता है, ये इन क्लेशों को आगंतुके ही कहा गया है। But that means that they're added on to the nature of things. Yeah? तो वस्तुओं का जो सत्य स्वभाव है उसमें ये डाला गया है बाद में, या उसमें ऐड को क्या बोलेंगे, डालना ही बोलेंगे हिंदी, जोड़ा गया है। थैंक यू वेरी मच। बाद में जोड़ा गया है। They're not part, they're not the nature of things. Yeah? वो वस्तुओं के सत्य स्वभाव का हिस्सा नहीं होते। The Buddha didn't say, I understand everything is greed, hatred and delusion. बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि अभी मुझे समझ में आया कि सब कुछ लोभ, द्वेष, मोह है। He didn't say that. उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। If greed, hatred and delusion were part of the ultimate nature of things, we could never be free of them. अगर सही में सत्य स्वभाव का ये अगर हिस्सा होते लोभ, द्वेष और मोह, तो हम उनसे कभी भी मुक्त नहीं होते। So ultimately everything is free from greed, hatred and delusion. और अंतिमता इसका अर्थ होता है कि हर एक बात जो है वो लोभ, द्वेष, मोह से मुक्त होती है। Our minds add that. लेकिन हमारा जो मन है वो उसको उसमें जोड़ता है। And well, what is added can be subtracted. तो जो भी हम जोड़ते हैं उसको निकाल भी सकते हैं। So that's one side of shunyata. तो शून्यता की एक बाजू हो गई, empty of greed, hatred and delusion. तो ये जो है लोभ, द्वेष, मोह से शून्य है। The other side of it is empty of the three lakshanas. और दूसरी जो बाजू है उसमें है कि ये जो तीन लक्षण है उससे वो शून्य है। Ultimately, the nature of anything you pay attention to, is that it's free from permanence, fixed selfhood, and
and the ability to grant real happiness. तो हर एक चीज जो आप देखते हो वो एक प्रकार से मुक्त होती है फ्री फ्रॉम What did I say? Permanence. Yeah. वो मुक्त होती है मतलब अनित्यता से मुक्त होती है, नित्य होती है, वो अनात्म से मुक्त होती है और वो दुख देने की क्षमता से मुक्त होती है. You could say really for the third Lakshana, they're empty of anything conditioned that will grant you true happiness. तो ऐसी किसी भी बात जो आपको सही में सत्य सुख दे सकती है उससे वो शून्य होती है. So this term shunyata came to be the main way of thinking about the way things are. तो ये जो शब्द है या शब्दावली है शून्यता, वो हर एक बात जिस तरह से है उसको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा. But shunyata is not just an absence. तो शून्यता का अर्थ किसी का खालीपन है या कुछ भी नहीं है ऐसा उसका अर्थ नहीं है. It's a deep sense of freedom. ये बहुत ही गहरा ऐसा स्वतंत्रता का या मुक्तता का भाव है. It's a state of absolute creativity. ये बिल्कुल परिपूर्ण ऐसे सृजनात्मकता की अवस्था है. And it's the source of ultimate happiness. और ये अंतिम जो सुख है उसका ये स्रोत है. When you're disentangled from conditioned things, you're free. जब आप जो भी संस्कारित वस्तु है उससे खुले हो जाते हो, उससे निकल जाते हो तो आप मुक्त होते हो. When you realize that everything is shunya, you're free. जब आप इस बात को समझते हो कि हर एक बात जो है वो शून्य है तो आप मुक्त होते हो. Nothing to cling to. और कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिस पर आप आसक्त रहे. Okay, so we've got 2 steps. Yeah. तो अभी ये 2 चरण हुए. If you like, first step is Pratitya Samuppada, 3 lakshanas. तो पहला जो चरण है वो प्रतीति समुत्पाद और 3 लक्षण का है. Second step is shunyata. और दूसरा जो चरण है वो शून्यता का है. Well, later Buddhist tradition took another step. लेकिन बाद की जो बौद्ध परंपरा है वो और एक चरण आगे जाती है. It's not just that all things that we experience are empty. तो वो कहती है कि ऐसा नहीं कि जो भी वस्तुएं या चीजें हम अनुभव करते हैं वही केवल शून्य है, ऐसा नहीं. Our minds too are empty. तो हमारा मन भी जो है वो भी शून्य है. It's empty of anything fixed, anything permanent, any self. तो ये जो मन है वो कोई भी पक्की बात से मुक्त है या ये कोई भी नित्य से मुक्त है. How are you all doing? तो कैसे चल रहा है आपको? Anybody drowning? ठीक है सबके लिए. Little bit difficult here, yeah. Little bit difficult, yeah. Now, I can't be explaining it well. तो अगर ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो शायद मैं आपको ज़्यादा अच्छा विश्लेषित नहीं कर रहा हूँ. So, we did some exercise on this at Ladakh, didn't we? तो इसके बारे में लद्दाख में हमने कुछ अभ्यास किया था. And we did some previously at Bhaja. और भाजा में भी इसके बारे में कुछ प्रयोग हमने किए थे. It's relatively easy for us to look at the objective side of our experience, yeah? तो हमारे अनुभव का जो वस्तुनिष्ठ बाजू होती है उसको देखना सहज होता है. You know, I can look at Somyavir. हाँ, तो मैं अभी सौम्यवीर को देख रहा हूँ. Why not? He's an object in front of me. तो ये वो ऐसी एक प्रकार से वस्तु है हमारे पास, विषय है. Well, I can see that he's got a body. इस विषय को एक शरीर है. I can see that body consists of certain parts, yeah. और उनका शरीर जो है अलग-अलग अंगों से बना है. And yes, I've known him for some time, so I've seen some change in his body. और उनको मैं कई दिनों से जानता हूँ तो उनके शरीर में जो परिवर्तन है मैं देख रहा हूँ. I hope he doesn't mind my saying so, but he's getting older. तो ये बात अगर मैं कहूँगा तो बुरा नहीं मानेगी कि वो अभी बूढ़े हो रहे हैं. So it's not permanent, is it? Yeah. तो ये कोई पक्की बात नहीं है. And you can see that, you know, it consists of parts which all combine together to constitute what I think of as Samyavir. तो ऐसे कई सारे अंग जो है इकट्ठा है, जो इकट्ठा बनकर जिसको मैं सौम्यवीर कहता हूँ वो बने हैं. But clearly,
that's not going to last forever. लेकिन स्पष्ट रूप से ये जो इकट्ठा आना है बहुत दिन तक नहीं चलेगा. I'm sorry to say this, but you probably know it already. तो मुझे माफ कीजिए ऐसा कह रहा हूँ मैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसा है. And of course I could be talking about anybody. Yeah. तो यहाँ पर किसी के भी बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ. We can talk about this room. Yeah. तो इस रूम के बारे में भी मैं कह सकता हूँ. This is newly built. Yeah. ये कमरा जो है अभी अभी बनाया हुआ है. Maybe a year, 2 years, I don't know when. It was just land, just open land. Yeah. तो शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले, मुझे पता नहीं कब, लेकिन यहाँ पर केवल खाली जमीन होगी. It's been constructed. वो फिर बांधा गया. It's still being constructed. Yeah. अभी भी वो बांधना शुरू ही है. One day, of course, it will fall apart. लेकिन एक दिन ये गिर जाएगा. Either somebody will come along with a bulldozer and knock it all down. तो कोई शायद बुलडोजर लेके आएगा और इसको तोड़ देगा. Maybe a bomb will go off and it'll blow up. और शायद कोई बॉम्ब फटेगा और ये गिर जाएगा. Or maybe it'll just collapse under natural processes. या फिर नैसर्गिक जो प्रक्रिया है उसमें ये अपने आप गिर जाएगा. The water will just gradually get in and the cement will rot and it'll fall down. तो ये जो पानी है इसके अंदर चले जाएगा, सीमेंट फिर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अलग हो जाएगा और ये गिर जाएगा. Well, we can carry on with that sort of analysis of anything. तो ये जो इस प्रकार की जो कल्पना है हम किसी की बात के बारे में लगा सकते हैं, ये रूपक किसी भी बात के बारे में लगा सकते हैं. It's quite easy to do that with objects out there. तो जो भी विषय बाहर है उसके बारे में इसको लगाना बहुत सहज है. Then even modern physics it reinforces this impression. तो ये जो प्रभाव है उसको जो आधुनिक भौतिक शास्त्र है उसको वो दिखाने का प्रयास करता है. Everything consists of atoms and molecules. हर एक बात जो है वो अणु और रेणु से बनी होती है. All these atoms and molecules are just energy. और ये जो अणु या रेणु होते हैं वो केवल शक्ति होते हैं, ऊर्जा होते हैं. When you look really closely at that energy, it's very difficult to say what it is. Yeah. और जब इस ऊर्जा को आप बहुत करीब से देखते हो तो ये कहना बहुत कठिन होता है कि वो क्या है. But everything is constructed and falls apart. तो हर एक बात जो है वो निर्मित होती है, निर्मित की जाती है और फिर वो ढह जाती है. That's relatively easy to understand, yes? तो ये सापेक्ष रूप से इसे समझना सहज है. And we all need to be exercising this quite a lot, yeah? तो इसका अभ्यास या इसका प्रयोग हमने करते रहना चाहिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर. You need to think about a lot of things. ये कई सारी बातों के बारे में हमने ऐसा सोचना चाहिए. I was having a talk with somebody at breakfast this morning. तो किसी के साथ आज सुबह में नाश्ते के समय बात कर रहा था. And he said, well, yes, a government may be bad. वो कह रहे थे कि शायद ये सरकार होगी वो बुरी होगी. But it will go. लेकिन एक दिन ये चली जाएगी. Everything that comes goes. Yeah? हर एक बात जो है वो उत्पन्न होती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है. We can take a lot of comfort from that. तो ऐसा सोचकर हम बहुत आश्वस्त हो सकते हैं. You know, in Britain we had Boris Johnson. तो अभी ब्रिटेन में जो है वो बोरिस जॉनसन है. He was a real disaster as a prime minister. तो बहुत ही घातक है एक पंत प्रधान करके, प्रधानमंत्री करके. He's gone. अभी वो चला गया है. In the end, they all go. अंतिमतः सभी लोग चले जाएंगे. So we can think of everything like that. Yeah? तो हर एक बात के बारे में हम ऐसा ही सोच सकते हैं. And when you start to reflect on this, it gives you a certain detachment. तो जब किसी भी बात के बारे में इस तरह से आप सोचते हो तो कुछ हद तक आप अनासक्त होते हो, उससे थोड़ा दूर जाते हो. If you recognize that something is impermanent, well then you can't be upset by it, you can't be attached to it. तो जब आप किसी भी बात के बारे में वो अनित्य है ऐसा सोचते हो तो आप उसके साथ फिर आसक्त नहीं हो सकते. So yes, it applies even to the things that are very dear to us. तो ये सारी बातें जो वस्तुएं हमें बहुत प्रिय है उसको भी लागू होती है. Even your family members. आपके परिवार के सदस्यों को भी लागू होती है. So we as Buddhists try to apply this to everything. तो एक बौद्ध करके हम हर एक बात को ये लगा के देखते हैं. We even apply it to our own bodies. और हमारे स्वयं के शरीर को भी हम ये लगा कर देखते हैं. You know, in the 6 element practice, we even can sort of imagine our own death, our own cremation. तो हमारे 6 धातु के ध्यान में हम एक प्रकार से हमारा जो मृत्यु है या हमको जो जलाते हैं उसको भी देखते हैं. That makes us much less attached, hopefully. तो वो हमें फिर बहुत ज़्यादा पैमाने पर अनासक्त करता है.
But we need to apply it even to mind itself, to awareness itself. तो ये जो बात है उसको हमने मन को भी लगाना चाहिए, हमारे जागृति को भी लगाना चाहिए. Is there anything about awareness that is fixed? तो हमने ये पूछना चाहिए कि ये जो जागृति है उसमें ऐसा कुछ है क्या कि जो पक्का है. We can even ask, first of all, of course, is there anyone who is aware? तो हम ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा है क्या कि जो जागरूक है. And this is what we do in the six element practice. और यही बात फिर हम 6 धातु के ध्यान में करते हैं. And we realize we cannot find anywhere anyone who is aware. और हमको फिर ये बात समझ में आती है कि कहीं पर भी कोई भी हमें इस प्रकार से जागरूक है ऐसा नहीं मिलता. If you're not convinced, try and find that person who is aware. अगर आप इस पर विश्वास नहीं रखते हो तो आप खोजने का प्रयास करो कि कोई ऐसा है क्या कि जो पूरी तरह से इस तरह से जागरूक है. Do you remember Bhante describes his meeting with one Hindu yogi in South India. तो आपको पता होगा कि बंते जी उनकी जो साउथ इंडिया के जो साधु है उनके साथ की योगी जो है उनके साथ की भेंट वर्णन करते हैं उसका. Bhante describes this encounter in his memoirs. और बंती जी का जो स्मरण लिखा हुआ है उसमें ये बात उन्होंने कही है. His name was Ramdas. उनका नाम था रामदास. And so apparently Ramdas said, do you know, all my life I've been looking for I. और रामदास उनको कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन में मैं को खोज रहा था. And he made a little sort of mime. हाँ, तो माइम को मिमिक्री कहें, क्या कहेंगे? Yeah. हाँ, तो एक प्रकार माइम मतलब एक क्या बोलते हैं उसको माइम? You know, where you mime something, you act something out. Yeah. तो आपने एक प्रकार से उसका क्या बोलते हैं? You act something. You made तो it आप active. हाँ एक प्रकार से उसका एक नाट्य रूपांतर किया ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने. हाँ. He looked in his pockets. हाँ. यस. तो उन्होंने फिर ऐसा करने का प्रयास किया कि उन्होंने अपने खीसे में देखा. He looked under his chair. उनके कुर्सी के नीचे देखा. He looked behind him. उनके पीछे देखा. He said, I couldn't find an eye. और उन्होंने कहा कि मुझे कहीं पर भी मैं नहीं मिल रहा. Well, that's a very Buddhist insight actually. तो एक अर्थ से ये बहुत ऐसा दृष्टांत है, दृष्टि है. In the Buddha Dhamma we go looking for I. बौद्ध धर्म में हम क्या करते हैं कि मैं को ढूंढते हैं. Is there any fixed I that is aware? तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा पक्का मैं है जो जागरूक है क्या, इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं. Have a look and try and find. Yeah. आप सही में देखने का प्रयास करो, ढूंढने का प्रयास करो. Don't say too easily, oh no, there's no I. Yeah. तो केवल ऐसा सहजता से मत कहो कि वहाँ पर मैं नहीं है. That's just I speaking. क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो मैं ही बोल रहा है वो. Just look and see if you can find anyone who is aware. तो सही में ऐसा देखने का और ढूंढने का प्रयास करो कि सही में कोई ऐसा है क्या जो इस प्रकार से जागरूक है. So what you're finding is that awareness itself is shunya. तो हम फिर ये पाएंगे कि स्वयं जो जागृति है वो शून्य है. There's just awareness. वो केवल जागृति है. There's no one who is aware. कोई भी ऐसा नहीं है जो जागरूक है. Awareness is not a thing. ये जागृति कोई वस्तु नहीं है. It's not like a searchlight. तो ये जो ढूंढने वाला जो प्रकाश होता है उस तरह की ये नहीं है. Because there's a solid searchlight and there's a beam. Yeah. क्योंकि वहाँ पर एक पक्की ऐसी ढूंढने वाला लाइट होता है और उसके प्रकाश किरण होते हैं. It's more like there's light without any source. तो ये इस प्रकार की बात है कि जहाँ पर प्रकाश तो है लेकिन उसका स्रोत कुछ भी नहीं है. So awareness too is empty. स्वयं जागृति जो है वो शून्य है. So this is the third phase of Buddhist insight. तो बौद्ध अंतर्दृष्टि का ये तीसरा चरण है. What I think of as my awareness is just awareness. तो जिसको मैं मेरी जागृति कहता हूँ वो केवल जागृति होती है. And when you allow yourself just to be aware,
you're free. तो जब केवल आप स्वयं को केवल जागरूक होने देते हो तो आप मुक्त होते हो. But we identify with awareness. लेकिन हम हमारी पहचान जो है उस जागृति के साथ बनाते हैं. We identify with some elements of which we are aware. तो हम उस कुछ जो अंग है उसके प्रति जागरूक होते हैं, जिसके प्रति हम जागरूक होते हैं, उससे हमारी पहचान बनाते हैं. We mix up our awareness with our bodies. हमारी जो जागृति है वो हमारे शरीर के साथ हम उसको जोड़ देते हैं. With our husband, wife, family. हमारे पति पत्नी परिवार के साथ. Bank account. बैंक खाता. Etc. Yeah. इत्यादि. We bind awareness to conditioned things. तो हमारी जागृति को जो भी संस्कारित चीजें हैं वो उससे बांध देते हैं. But awareness itself is just awareness. लेकिन जागृति जो है वो स्वयं में केवल जागृति है. It's naturally free. वो स्वाभाविक रूप से मुक्त है. But we don't recognize it as such. हम उसे इस तरह से देखते नहीं है, समझते नहीं है. We mix it up with things and with ideas. तो उसको हम वस्तुओं के साथ या कल्पनाओं के साथ उसका मिश्रण करते हैं. But when we really see the nature of awareness, we recognize that it's shunya. जब सही में हम जागृति के इस स्वभाव को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये शून्य है. So this natural awareness, as it's called, is the third step in insight. तो ये जो स्वाभाविक ऐसी जागृति है, इसे ही इस अंतर्दृष्टि का तीसरा चरण कहा गया है. And it's that this puja is talking about. और ये तीसरा चरण जो है ये पूजा उसके बारे में बात कर रही है. So where does the Buddha fit in? तो फिर यहाँ पर बुद्ध कहाँ बैठते हैं? So the Buddha is one who's understood that everything that arises in dependence on conditions. तो बुद्ध ऐसे हैं जिन्होंने ये जाना कि हर एक बात जो है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है. He realizes that all dharmas all things are all dharmas or phenomena are अनित्य अनात्मा. तो उन्होंने ये देखा कि सभी धम्म या सभी स्वभाव जो है वो अनित्य है, अनात्म है. He realizes that all conditioned things are marked by suffering. और उन्होंने ये देखा कि सभी संस्कारित जो चीजें हैं वो उसमें दुख होता है. Then of course on another level he realizes that everything is shunya. और दूसरे स्तर पर उन्होंने देखा कि हर एक बात जो है वो शून्य है. Then on the third level he realizes that mind itself is shunya. और तीसरे चरण पर उन्होंने ये देखा कि मन स्वयं जो है वो भी शून्य है. And that of course means he's free. और इसका फिर अर्थ ये होता है कि वो मुक्त है. So the real nature of the Buddha is shunya. तो बुद्ध का सही स्वभाव जो है वो शून्य है. The real nature of the Buddha is this mind that is recognized as empty. तो बुद्ध का सत्य स्वभाव यही है कि वो ऐसा मन है जो शून्य है. So Buddhahood really in the end ultimately is simply this empty awareness. तो अंतिमतः बुद्धत्व क्या है? तो ये बुद्धत्व मतलब ये जो जागृति, जो शून्यता ऐसी जागृति या शून्य ऐसी जागृति. Yes, everything arises. हर एक बात जो है वो निर्माण होती है. Everything passes away. हर एक बात चली जाती है. But there's no identification with it. लेकिन उसके साथ कोई भी पहचान नहीं है. That is the perspective of the Buddha. और यही बुद्ध का दृष्टिकोण है. That's what we are trying to achieve. और इसी बात को हम पाना चाहते हैं. We're trying to liberate our minds from being bound up with conditioned things. तो हम संस्कारित वस्तुओं के साथ हमारा जो मन बंधा हुआ है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं. So we've got a little bit of a basis for understanding this puja. तो इस पूजा को समझने के लिए थोड़ा अभी आधार या पार्श्वभूमि हमने बनाई है. We're going to need to do more work. इस पर हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. Well, actually, we're going to need to do more work for the rest of this life and probably several other lifetimes too. शायद ये काम हमें इस जीवन बचे हुए जीवन में भी करना पड़ेगा और कई सारे जीवन में करना पड़ेगा. But we're going to have to do more work tomorrow to understand better the text. लेकिन इस ग्रंथ को और अच्छा समझने के लिए हमें कल ज़्यादा काम करना पड़ेगा. But we're going to read it again. उसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं. And maybe something will be a little bit clearer. तो शायद अभी कुछ बातें आपको थोड़ा स्पष्ट होगी.
So first of all in English. तो सबसे पहले अंग्रेजी में, To that Trikaya, which is the true nature of all dharmas, non-dual, limitless, profound and vast, I make obeisance. I worship the unmade, the unlimited, and the eternal. I make confession of the sin of not knowing that my own mind is the Buddha, rejoicing in the natural state, the self-aware. I request the Buddha to revolve the ungraspable, omnipresent, and all-accomplished Dhammachakra. I pray that the mundane and the transcendental may be established in oneness. Whatever obeisance and worship I have performed, I transmute it into voidness. May all beings attain both voidness and great bliss. मैं उस त्रिकाया को, जो सभी धम्म का सत्य स्वभाव है, जो अद्वैत, अमर्याद, गहन तथा व्यापक है, प्रणाम करता हूँ। मैं जो अकृत्य है, असीमित है तथा सनातन है, उसकी पूजा करता हूँ। मैं पाप देशना करता हूँ उस पाप की कि मैं, मेरा स्वयं का मन बुद्ध है यह नहीं जानता हूँ। मैं अनुमोदन करता हूँ स्वाभाविक स्थिति स्वजागृति का। मैं बुद्ध को याचना करता हूँ कि वे जो अगम्य है, सर्वव्यापी है तथा परिपूर्ण है, ऐसे धम्मचक्र को गतिमान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लौकिक तथा जो लोकोत्तर है वह एक ही में स्थापित हो। जो भी प्रणाम या पूजा मैंने की है, मैं उसे शून्यता में परिवर्तित करता हूँ। सभी प्राणी मात्र शून्यता तथा महासुख दोनों को प्राप्त करे। So maybe a little bit clearer. शायद थोड़ा स्पष्ट हो। Something you can recognize in the puja. तो पूजा में जो भी हमने अभी कहा है, कुछ बातें वहाँ पर आपको दिख रही होगी, समझ रहे होंगे। Tomorrow I'll try to tie up what we talked about today with the text. तो आज जो भी कुछ मैंने कहा है वो फिर इस ग्रंथ के साथ किस तरह से है, इसका संबंध में लगाने का कल प्रयास करूंगा। It's quite difficult to get. इसको समझना कठिन है। And there's lots of opportunities for bad misunderstanding. लेकिन यहाँ पर गलत जो समझ है उसका निर्माण उसकी निर्मित के लिए कई सारे अवसर है। But I hope that what I've said today is reasonably clear. तो ऐसा मुझे लगता है कि आज जो भी मैंने कहा है वो पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होगा। There's 3 steps. Yeah. यहाँ पर 3 चरण हैं। The first of all, the basic step, Pratitya Samutpada, 3 lakshana. तो सबसे पहले मूलभूत ऐसा चरण है जहाँ पर प्रतीत्य समुत्पाद है और 3 लक्षण है। Second step, shunyata. दूसरा चरण जो है वो शून्यता है। This is not a different insight, it's just a different way of talking about that insight from a deeper perspective. तो ये कोई अलग ऐसा ही अंतर्दृष्टि नहीं है, तो उसी अंतर्दृष्टि को अलग प्रकार से या गहरे प्रकार से समझने की बात है। Then the third step is that the awareness itself